आज मैं एक बार फिर से निर्माण क्लासेज में हूँ और मेरे साथ है ओनसर। जैसा कि मैंने आज देखा है कि निर्माण क्लासेज के छात्र बहुत उत्साहित थे और उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया था, बहुत अच्छी सजावटें थी। लगता है कि उन्होंने खूब मेहनत किया है। जी नमस्कार। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हम लोग 5 सितंबर का दिन है। आज के दिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं कि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है और इसी उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लोग उनसे मिलने आए थे, उनका जन्मदिन था। जी। जैसा कि शिक्षकों का अपने स्टूडेंट से यही आग्रह होता है कि वो जितना अधिक ज्ञान अर्जन करेंगे, शिक्षक की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जी। वो अगर कोई पोस्ट ग्रहण करते हैं, कहीं पहुंचते हैं, अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, तो ये शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। जी। आशुतोष जी, शिक्षा वर्तमान समय में व्यवहारिक थोड़ा सा कम है जी। उसी का प्रयास विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। शिक्षा लोगों को व्यवहारिक जीवन से जोड़ता है। जीवन शिक्षा का लक्ष्य है मानव कल्याण की ओर बढ़ाना, बच्चे में सृजनात्मकता का विकास करना, हस्त कौशल का भी विकास करना। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं होना चाहिए, दिमाग के साथ साथ शारीरिक भी होना चाहिए, जो हस्त कौशल की तरह हस्त कौशल भी उसमें होना चाहिए, जो बच्चा दिमाग के साथ साथ करके भी सके। इसलिए मैं सभी छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो सिर्फ ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं या आपने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया है, अपना 2 घंटे का क्लास है उसको पूरा करके जाना है। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए जब आप यहाँ आते हैं तो ये ज़रूर आपको जानकारी होनी चाहिए और ये सब फीलिंग होना चाहिए कि आप यहाँ क्या बनने के लिए आए। निश्चित रूप से एक लक्ष्य आपका होना चाहिए क्या बनने के लिए आए। तो शिक्षा आपके लक्ष्य को, आपके एक टारगेट को पूरा करती है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए। शिक्षा का मतलब हुआ सर्वांगीण विकास, जैसे कि आप अपने चहुमुखी विकास से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। और आपने बहुत अच्छी बात कही, जो केवल व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को हम कितना लाभ पहुंचा सकते हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं उसके लिए। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि शिक्षा मूलभूत चीज़ के लिए है कि आप मूलभूत चीज़ जो आवश्यकता है वो आपकी पूर्ति कर रहे हैं। ठीक, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपको ये है कि आप एक इंसान बन जाए। ठीक, ये इंसान आप किस प्रकार का बनेंगे वो आप तय करते हैं, लेकिन शिक्षा का स्वरूप ये होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें सामाजिक, नैतिक, आर्थिक सभी पहलुओं को ध्यान में रख के ग्रहण कराई जाती है। निश्चित रूप से। और शिक्षा को हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा मानव कल्याण का एक हथियार है और एक ऐसी स्वरूप है जो आपको आम इंसान से मानव बनाती है। इसीलिए शिक्षा कहीं भी कोई भी हो, शिक्षा अवश्य ग्रहण करें और कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य के लिए ही सही, लेकिन पढ़े जरूर। बहुत अच्छी बातें आपने कही और कहा भी जाता है कि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षकों का योगदान बहुत अधिक होता है। जैसा कि हम एक दोहा से भी जानते हैं, तो गुरु गोविंद दोनों मिले ताकि लाभ होता है। जी। तो वहाँ भी हम लोग को यही बताया गया है कि गुरु और गोविंद दोनों अगर सामने खड़े होते हैं तो हमें सबसे पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद का मार्ग बताया है। तो जैसा कि सर ने बताया है कि हम शिक्षा निश्चित रूप से ग्रहण करें, मगर हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उस शिक्षा से समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो और अपने गुरु का नाम रोशन हो, तभी इस शिक्षक दिवस का कुछ महत्व होगा। जी।